क्रांतिकारी साथी के पास ले जाना चाहते हैं जिन्होंने हम जैसों को बहुत क्रांतिकारी पैदा किए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका परिचय हम स्वयं करवाएं। तो सर ले चलते हैं आपकी ओर। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रामचंद्र बौद्ध है। मास्टर साहब के नाम से मैं जाना जाता हूँ। पेशा भी हमारा अध्यापन का ही है, लेकिन जो कुछ समय मिलता है मैं समाज में तमाम साथियों के साथ में समाज का काम करता हूँ। बौद्धाचार का काम भी करता हूँ। दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं बौद्धाचार भी हूँ। 2007 में मैं ट्रेंड हुआ था। तब से लेकर के हम अपने साथियों के बीच में तमाम सारा काम अकेले भी करता हूँ। और आप जागरण मंच चला रहे हैं, उस मंच पर वह पहुँच करके जो भी मेरा सहयोग होता है मैं हमेशा सहयोग देने का काम करता हूँ। मेरे विचार में ये उत्पन्न हो रहा है कि हमारे जैसे तमाम क्रांतिकारी तमाम साथी आएँ और इस जागरण मंच को जो है जहाँ तक ले जाना चाहें ले चलें। हम लोग साथ में हैं। हम आप सभी लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि आप पीछे बैठे हैं, आने वाले दिन के यही हमारे युवा पीढ़ी हैं। ये हमारी सीख बच्चों में जाएगी। हमको सीखने का प्रेरणा हमारे लोगों से मिला। तमाम क्रांतिकारी साथी आए, बाबा साहब का नाम बताए। बाबा साहब के बारे में 1995 से मेरी जानकारी हुई। तब से मैं समाज में बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। मुझे यह जानकारी नहीं था, तब मैं हिंदू धर्म में था, लेकिन जब से मैं जान पाया कि बौद्ध धर्म भी है और बाबा साहब ने दिया है, तो तब से बौद्ध धर्म को मैं मान रहा हूँ। साथियों, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था, 3 बात मैंने पढ़ा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष। तो सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो अभी आपने बताया कि बाबा साहब के द्वारा हमें 3 मंत्र मिला, तो उस मंत्रों के बारे में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आप कैसे जान पाए कि मतलब ये बाबा साहब ने कहा है ये 3 मंत्र है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है? तो सर आप बताएं कि कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली? सर मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं BA फर्स्ट ईयर में बलरामपुर में पढ़ रहा था। जी। और ये हुआ कि एक बार वहाँ जो है लोगों के माध्यम से हमें सूचना मिला कि जो है बहन कुमारी मायावती जी का प्रोग्राम इटिया थोक में लगा है। जी। तो इटिया थोक में मैं गया हुआ था और जो है वहाँ उनका हमने प्रोग्राम देखा। तो जितना भी उन्होंने अपने भाषण में बाबा साहब का ही तारीफ कर रही थी, तो हमने सोचा कि बाबा साहब हैं क्या चीज़ और बाबा साहब के बारे में कैसे हम जान पाएँ। तो उसके लिए हम वहीं के कार्यकर्ताओं से मिले और हमने उनसे पूछा कि ये बाबा साहब के बारे में अगर विस्तृत जानकारी लेनी हो तो कैसे हमको मिल सकता है। तो ये हुआ कि जो है बाबा साहब की जीवनी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर मैंने उसी दम तमाम बुक स्टॉल लगे हुए थे, तो मैंने 2 किताब खरीदा था, एक बाबा साहब का जीवन दर्शन और दूसरा जो है बौद्धचर्या पद्धत। और बौद्धचर्या पद्धत से हमने जो है पता लगाया, तो उसमें ये लगा कि जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो संस्कार होते हैं वो दिए गए हैं। और बाबा साहब के जीवन को जब मैंने पढ़ा तो उसमें पीछे किताब के पृष्ठ के पीछे लिखा हुआ था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। और जब पूरे किताब को पढ़े तो उसमें बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई थी। और वो किताब जब मैंने पढ़ा सर, तो ये लगा कि बाबा साहब ने जो कुछ किया है वो केवल हमारे समाज के लिए किया। हाँ, तो सर आपने जब कार्यक्रम को देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हुई होगी कि मतलब आगे हम चल कर के क्या करेंगे? हाँ सर, विचार उत्पन्न हुआ जब मैं वो किताब को ख़रीदा, लाया, अपने घूम के आया। बलरामपुर में मैं उस समय रह रहा था और किताब को खूब अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में मैंने वहीं ठाना कि अब मैं गांव के तरफ चलूँगा और गांव के लोगों से अपने
रिश्तेदारों से, अपने जात बिरादरी के लोगों से जी। बाबा साहब के बारे में बहुत ढेर सारी बातें करूंगा, बाबा साहब के बारे में बताऊंगा, जिसका विस्तार होगा। फिर वहां से आया तो 2-4 जगह हमारे ही क्षेत्र के लोग, हमारे जैसे बड़े भाई लगते हैं राधे श्याम बॉस जी, और जो है सूरश्याम जी, और तिलगड़िया के एक मास्टर साहब थे राम प्यारे हितकारी जी, संतोषी राम विमल जी, आदि लोगों ने जो है एक नाटक तैयार किया था और बाबा साहब के नाटक को भी दिखा रहे थे। हमने उस नाटक को भी देखा और जो है नाटक से भी कुछ प्रेरणा मिली, कुछ किताब से मिली, और वहीं मैंने ठाना कि एक दिन मैं भी समाज का काम करूँगा। सर मैंने यहाँ तक ठाना कि जो है मेरा जो है 1995 में डाक विभाग में नौकरी लग गई थी, लेकिन मैंने नौकरी भी छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर हम नौकरी करेंगे तो नौकर बन करके रह जाएंगे, लेकिन बाबा साहब पढ़ लिख करके तमाम नौकरी छोड़े थे, मैंने जीवन परिचय में पढ़ा था, और अगर मैं नौकरी करूंगा तो केवल अकेले नौकर बन करके रह जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं प्राइवेट टीचर ही बना रहूं, लेकिन पढ़ाने का काम करूंगा तो समाज का काम मैं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने पढ़ाने का काम किया और जो है लोगों में जा करके ये बताने का काम किया, और शादी विवाह आदि संस्कार भी मैं करवाना चालू किया। अच्छा सर, तो जब आप मंच को चलाने का काम करना शुरू किया, तो जब आप मंच को चला रहे थे तो आपको कहीं से कोई बाधाएं, कोई कठिनाइयां, ऐसी कुछ मतलब चीज़ आपको मिली, लोगों का विरोध हुआ, ऐसा कुछ हुआ? सर यदि आपको बताएं अब वो घटनाएं कि जब मैं वहां से आया और अपने ही गांव हर्रैया चंद्रसी में मैं पहले रह रहा था, और जब मैं वहां आया तो लोगों के बीच में जब मैं बात करना शुरू किया तो इतना विरोध हुआ कि आप गांव के बाहर बसे हुए हैं, गांव के दक्षिण रह रहे हैं, तो उत्तर आने का आपको अधिकार नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उन लोगों के सवाल का जवाब मेरे पास बन गया था। मैंने कहा कि यदि आपको रोकना है तो आप काली मंदिर पर रोक सकते हैं, आप अपने मंदिर पर रोक सकते हैं, आप गांव में नहीं रोक सकते हैं। रास्ता हमें मिल गया है जो बाबा साहब ने बहुत पहले देकर चले गए और हम ले नहीं पाए। हमारे लोग आपके कहे के अनुसार चलते रहे, लेकिन मैं आपके कहने पर चलने वाला नहीं हूँ। जब आप ये कार्यक्रम जब शुरू किए तो गांव के लोगों ने, अपने ही लोगों ने आपका जो है विरोध किया, लेकिन जब आप काम करते करते जब आगे गए तो क्या मतलब गांव वाले फिर आपसे जुड़े, क्या किए, कैसे क्या हुआ? तमाम बार विरोध किए सर, लेकिन जो है बाद में उनको प्रेरणा मिली, बाबा साहब के बारे में जानकारी मिली और तुलनात्मक ढंग से बात किया गया और लोगों के बीच में बैठ करके विचार विमर्श किया गया, तो लोगों को अच्छा लगा और वो भी समझने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगे। तो ऐसा नहीं कि वो विरोधाभासी करते रहे, और बाद में वो प्रेरित होकर के साथ में काम करना भी शुरू किए, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर मतलब आप ये कार्यक्रम किए, लोगों को जगाए हैं, तो आप लोगों से आकर्षित हुए, लोग आपके साथ चलना भी शुरू किए, आपके साथ जुड़ गए, जैसा आप कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ आपको मिला कहाँ से? सर ये तो जाहिर सी बात है कि आज सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, और पहले पढ़ने के अधिकार में वो चीज़ छिपा दिया गया था। हम 6 तक, 7 तक, 8 तक नहीं जान पाए, लेकिन हाई स्कूल इंटर के बाद तक हम तो हमारी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हमने पढ़ा तो पढ़ने के बाद मैंने ये देखा कि सारे चीज़ जो है, जो भी हमारा अधिकार है वो संविधान के तहत है, और बाबा साहब ने ही उस संविधान को बनाया है। तो सबसे बड़ी किताब जो हमारे भारतीय संविधान है, वो सारे चीज़ तो संविधान के प्रतियों से मिलता है और सब कुछ उसमें समाहित है। संविधान ही हमारा सब कुछ है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि मेरा मानना है कि सभी धर्मों की किताबों से अगर कह लीजिए तो सबसे बड़ी किताब जो है वो संविधान ही है। अभी आपने कहा कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो संविधान के बदौलत मिला, संविधान को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो आज जो है चल रहा है कि मतलब भारतीय संविधान को लोग जला रहे हैं और जला करके ऐसो आराम से घूम रहे हैं, तो आप संविधान पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो जाहिर सी बात है कि जब दुनिया का, वो पूरे भारत का ये किताब सबसे बड़ी संविधान है, क्योंकि गीता से केवल हिंदू के रीति रिवाज की बात होती है, कुरान से केवल इस्लाम की बातें होती है, लेकिन हमारा एक ही संविधान ऐसा है कि जो पूरे भारत को समायोजन करके जो है वहाँ के सभी नागरिकों को हक अधिकार देने किया है। संविधान का अर्थ ही सब माने बराबर, विधान माने कानून, सबके लिए कानून बराबर है। और यदि भारत का वह नागरिक है
तो संविधान के हिसाब से ही उसे चलना पड़ेगा। और यदि वह संविधान के हिसाब से नहीं चलता है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो हिंदू गीता के हिसाब से न चले तो हिंदू नहीं है, मुसलमान कुरान के हिसाब से न चले तो वो मुसलमान नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी अगर वो संविधान के अनुसार न चले तो वो भारत का नागरिक नहीं है, और भारत का नागरिक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रद्रोही है। और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को हम गवर्नमेंट से हमारे चले तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे, वो कहेंगे कि जो है ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक नहीं, अगर उनको फांसी दे दी जाए तब भी कोई जो है गुरेज नहीं हो सकती है, और देना भी चाहिए। आपका कहना है कि जिन लोगों ने संविधान को जलाया है उनको राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया जाए और उनको फांसी की भी सज़ा सुनाई जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेंगी तो आप क्या करेंगे? सर, अब हमारा तो ये है कि सर, अगर सरकार इस पे कदम नहीं उठा रही है तो ये जगह जगह जो हमारा संगठन काम कर रहा है, हम संगठन से मिल करके और हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, अगर सरकार नहीं कर रही है तो संविधान में मैंने मान लिया है कि मेरा है, तो संविधान के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं अपना स्वयं तत्पर हूँ और अपने साथियों के साथ में मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो सर, आपका कहना है कि संविधान हमारा सब कुछ है। अगर संविधान को जिसने जलाया अगर उसको सज़ा नहीं दिया गया, सरकार ने सज़ा नहीं दिया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारी समाज जो इकट्ठा होकर के हम लोग सड़कों पे आएंगे। उनके इसी के साथ आप लोगों से कहना है कि जो वीडियो बनाने का काम करते हैं, कैमरा चलाने का काम करते हैं, हमारे बिंदुयन बौद्ध जी, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल से आप सभी दर्शकों को तहे दिल से साधुवाद देता हूं और नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूं। साथियों, हम आप लोगों के बीच एक ऐसे क्रांतिकारी साथी को लाना चाहेंगे जिनका जो है समय है, बहुत काम है, तो हम चाहेंगे कि वो साथी अपना परिचय स्वयं दें। तो चलिए ले चलते हैं। बुधाय, मैं नंदलाल गौतम, ग्राम पोस्ट भातर पचपड़ा बलरामपुर से डॉक्टर अम्बेडकर जागरण मंच का क्रांतिकारी सदस्य हूँ। मैं म्यूजिक देने का काम करता हूँ और जो गांव-गांव चलकर थागत बोध एवं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ कि लोग ढोंग पाखंड से दूर रहें और शिक्षित बने। जो आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर जागरण मंच चला रहे हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है सर? जी, प्रेरणा हमारे पिताजी से मिली जो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका नाम श्री गुरु प्रसाद उर्फ निराला जी है। वो हमारे पिताजी बहुत पहले संघर्ष करते थे और बहुत मिशन चलाने का बहुत कड़ी मेहनत किया। जी। और मेहनत करके यहाँ तक ला के पहुँचाया। हम लोग अशिक्षित थे, हम लोग को जानकारी नहीं था, हम लोग अंधविश्वास के ऊपर ध्यान दे रहे थे। जो भी अंधविश्वास में आता है, इनको पूजो उनको पूजो। और जब से हमारे पिताजी आगे बढ़ाने का काम किया, उनके बाबा साहब के बारे में बताने का काम किया, भगवान बुद्ध के बारे में बताने का काम किया, सर हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो सर, ये जो हमारा भारतीय संविधान चल रहा है जी, तो इस संविधान की जानकारी आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संविधान हमें क्या देता है? तो आपका इसके विषय में क्या राय है? हमारे ये संविधान हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने दिया और उन्हीं की बदौलत से आज हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा शिक्षित हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते से आज हम चल रहे हैं। उनकी हम बहुत हम सतत वंदन करते हैं। तो सर, आपको जो है संविधान के बदौलत सब कुछ मिला है। जी, आज लोग उसी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी संविधान को जला रहे हैं।
तो उस संविधान के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान को जो जला रहे हैं, जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी जी। और अगर वो हमारे सामने होते तो जैसे संविधान को जला है, हम खुद उनको ही जला देते। क्या बात। क्योंकि संविधान की बदौलत आज जो हमें मिली है, जो हक अधिकार जो हमें मिला है, वो संविधान की बदौलत मिला है। जैसे घर में कोई एक परिवार होता है बड़ा, जो हमें पालन पोषण देता है, उसी तरीका हमारा संविधान है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। सर, जो संविधान जलाया गया, तो आप सरकार से इस संविधान के विषय में क्या इच्छा रखते हैं कि मतलब जिसने जलाया है तो क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको तो फांसी से भी बड़ी सज़ा अगर होती हो तो वो दी जाए। और जैसे कहते हैं कि जमानत जब्त, तो उनकी जो अपनी देश की जो नागरिकता है वो भी जब्त करा दिया जाए। और उनको देशद्रोही या आतंकवादी जो भी उससे बड़ा अगर कोई धारा लगता है तो उससे भी धारा लगा दें। क्योंकि इसी को अगर जो वो लोग एक बार सबक मिलेगा तो दूसरा कोई छेड़छाड़ संविधान के साथ नहीं करते हैं कि इस कार्रवाई को कड़ी से कड़ी नज़र से देखें और कड़ी से कड़ी सज़ा दें। अगर सरकार इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाती है तो इस कार्रवाई को हम लोग अपने ग्रुप से, अपने मिशनरी साथियों से दरख्वास्त करेंगे और हम लोग एक होकर के हम अपनी तरीके से इस मामलों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, अभी आपने देखा और सुना कि हमारे क्रांतिकारी भाई ने कहा कि अगर सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम अपने तरीके से जो है उनको देख लेंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को चाहते हैं कि हम तक सबसे पहले पहुँचे तो आप बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। साथियों, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। मैं महज बलरामपुर यूट्यूब चैनल से बिंदु एन बौद्ध। आज दोस्तों, हम लोग इस आज का बहस का मुद्दा है कि जलते संविधान के कड़ी में हम लोग चल करके या सिद्धार्थनगर में ढबरुआ और ये प्राथमिक विद्यालय ढबरुआ के प्रांगण में खड़े हैं और हम ऐसे शख्सियत से आप लोगों को परिचित करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कई दशकों तक इस शोषित वंचित समाज के कल्याण के लिए अपना अथक परिश्रम किया और उस परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए आप तन मन धन से सुबह शाम जितना भी हो सकता है आप वो काम करते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो। आप परम आदरणीय रमेश चमार जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं और मैं उनसे आप लोगों के सामने रूबरू करवा रहा हूं। ऐसे महान हस्ती से हम लोग बातचीत करेंगे, उनके अनुभव को जानेंगे। तो आइए सर, मैं सर जी का परिचय चाहता हूं। सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है भाई रमेश चमार। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं और ग्राम खजुरिया सर्किल का ग्राम प्रधान हूं कई 15 सालों से। और हमारे यहाँ की जनता जो है और इसके लिए बधाई की पात्र है कि मुझे जैसे चमार को अपने गांव का जिम्मेदार पद पे बैठाती है और हमारे जो हमको इस नाते बैठाती है कि हमारे समाज के ऊपर कहीं अत्याचार हो तो उसके लिए आप लोग लड़ाई लड़िए और समाज के पीड़ा को देखते हुए उनकी जो है पीड़ा को ख़त्म करने के लिए आगे संघर्ष करते रहिए। और प्रधान एक ऐसा जिम्मेदार पद है जो हमारे यहाँ की जनता हमको बनाती है कि हमारी पीड़ा हमारे अधिकारियों तक पहुँचाइए, हम लोगों का सुख सुविधा में जो मिलती रहे। और आज की दशा जो है हमारे समाज के ऊपर, चाहे वो प्रधान हो चाहे अधिकारी हो, इस सरकार में सभी लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं दलित समाज के नाम, दलित के नाम पर। तो हम इस और आज की स्थिति में जो संविधान जिसके बदौलत हम प्रधान बने, हम लोगों को 10 आदमी के बैठने का मौका मिला, समाज में अच्छे जगह पर बैठने का मौका मिला, अच्छा खाना कपड़ा खाने का अधिकार मिला, अच्छे सोसाइटी में बैठने का अधिकार मिला है। तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक इस भारत देश में हम लोगों का सम्मान मिला है तो संविधान के बदौलत। और आज कुछ ऐसे लोग हैं कि जो
संविधान को जला रहे हैं हम लोगों के अधिकार को ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ी कड़ी दलित समाज की तरफ से और एक गांव का प्रथम नागरिक होने के नाते, दलित समाज में पैदा होने के नाते आज जिस संविधान के बदौलत मैं इस गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मौका मिला बैठने के लिए। अगर इस संविधान को जलाया जा रहा है तो समझ लीजिए हमारे हक और अधिकार को जलाया जा रहा है, हमको सम्मान से बैठने मौके से वंचित किया जा रहा है। इसकी मैं कड़ी निंदा करते हुए और आप हाँ, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस आवाज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, जिससे जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे अधिकार को हनन करना चाह रहे हैं, छीनना चाह रहे हैं, इस अधिकार के लड़ाई से वो लोग हम लोगों को वंचित करना चाह रहे हैं, उसे कड़ा जवाब दिया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये संविधान जलाने वाले लोग हमारे हक को छीन रहे हैं, यानी कन्फर्म हो रहा है कि संविधान हमारी जीवन है, हमारा हक अधिकार का पूरा ग्रंथ है और हमारा ही नहीं पूरे भारत का है। तो इस तरीके से अगर वो जलाने का काम कर रहे हैं तो इसके मतलब, आपका कहने का मतलब कि दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोगों को, यानी अर्थात पूरे भारत के गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों का हक अधिकार मारा जा रहा है। तो उसे मारा जा रहा है। तो आज की सरकार जो चल रही है केंद्र और प्रदेश में, वो उससे आपकी क्या अपेक्षा है कि उन अराजक जो तत्व हैं उनके लिए वो क्या कर सकती है? आपका कुछ उम्मीद हो तो बताइए। आज वो शासन सत्ता में है, उनकी देख रेख में अगर हमारे संविधान को, हमारे अधिकार को जलाया जा रहा है तो उनको दंडित किया जाना चाहिए जी। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे जी, कि ऐसा कदम कभी न उठाने का कार्य करें कि जिससे देश में और प्रदेश में अराजकता न फैले जी। इस तरीके से संविधान के बारे में हमारे परम आदरणीय रमेश कुमार जी, जो आप खजुरिया सर्किल के ग्राम प्रधान हैं, हेडमैन हैं, और आप ऐसी प्रेरणा स्रोत बातें करके अपने, मैं सर एक सवाल और कहना चाहूँगा कि आपने सरकार के पर तो उम्मीद तो बताई, लेकिन अपने उन भाइयों के लिए जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, जिस समाज से आप संबंध रखते हैं, उन भाइयों के लिए आप क्या संदेश देंगे कि ये संविधान जल रहा है, तो आपके तरफ से क्या संदेश हो कि वो एकजुट हों और आगे कार्रवाई करें? हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, संविधान की ही देन है कि हिंदू भारतवर्ष में संविधान के बदौलत सभी लोग यहाँ अमन चैन से हैं जी। अगर ये संविधान ही नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा जी। और ना कोई अमन चैन से रहने पाएगा, चाहे जिस जाति समाज का हो। हिंदुस्तान का हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करें जी। इस तरीके से हमारे सर जी ने जो हमें इतना अमूल्य समय दे करके अपना अनुभव शेयर किया, उन्होंने बताया कि संविधान नहीं है तो हम लोग नहीं हैं, अर्थात संविधान हमारे जीवन का बहुमूल्य अंग है। और यूँ मान लिया जाए कि जैसे लोग जीवन जीते हैं तो बिना संविधान की नहीं हो पाएगा। तो इतना अमूल्य ग्रंथ को, बहुमूल्य ग्रंथ को, जो विश्वविख्यात बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रचित है, और ऐसे समाज से बिलोंग करते थे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, और उनके बनाए शासन पर लोग चलते हैं। हमारे सर जी के ये उद्देश्य है। और उन भाइयों के लिए जो इससे बहुत दूर हैं, बहुत वंचित हैं, इसे जानते भी नहीं है, इतनी बड़ी घटना को जानते नहीं हैं, तो हमारे सर जी से, लोगों से अनुभव लीजिए। और सर जी का बहुत आभार है ये महेश बलरामपुर यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने अपना समय दिया। और सर जी को हम नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं पूरी टीम के साथ। और ये वीडियो आप सभी लोग देखिएगा, गौर से देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा करके इस प्रोत्साहन दीजिए। आप सभी को, हमारे पूरे टीम के साथ आप सर जी को नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ दोस्तों, आप सभी को महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, स्वागत, हार्दिक बंधन। आइए साथियों, हम आज इस जलते संविधान के इस मुद्दे को, बहस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी बात जन जन तक और जन जन की बात आप लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास जो किया जा रहा है, इस बहस के मुद्दे को और आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे शख्सियत को आप लोगों के बीच में पेश करने जा रहे हैं जिनके विचार बहुत समाज के लिए बहुमूल्य हैं, सराहनीय रहेगा। और साथियों, एक विशेष बात, ये आप जिसे कहते हैं युग निर्माता, जो एक युग निर्माता के रूप में होते हैं,
वो छोटे से बड़े तक वो निर्देशन करने का काम करते हैं और सदा करते रहे हैं। इसलिए ये समाज, ये देश स्वच्छ रूप में एक अच्छा मानवता का विकास हुआ है और अच्छे समाज, स्वच्छ समाज को विकास करने के लिए आप जैसे हस्ती की बेहद आवश्यकता है। आइए सर, हम लोग आपकी या जिन शख्स का हम आप लोगों के बीच में परिचय करा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनकी आवाज़ और उनके ही बात, उनके ही जुबान से सुनी जाए, उनकी आवाज़ उनके मुखार बिंदु से सुनी जाए। आइए सर, मैं आपका परिचय चाहता हूँ। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद है, ग्राम खजुरिया सर्की, विकास खंड बढ़नी, जनपद सिद्धार्थ नगर के हम रहने वाले हैं जी। और पेशे से मैं शिक्षण कार्य करता हूँ जी। तो सर, आप शिक्षक हैं, तो आपका ये शिक्षक बनने का जो प्रेरणा है जी, ये कहाँ से पैदा हुआ और ये आपको अधिकार कहाँ से मिला, इसके बारे में आप देखिए, जन्म तो माता पिता ने दिया है जी, परवरिश किया है, जी, लेकिन एक समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का जो अधिकार मिला, जी, कुछ करने के लिए वो बाबा साहब का ही देन है। बाबा साहब को आदर्श मान करके और उनके जीवन आदर्शों को पढ़ करके, सुन करके, देख करके, अनुभव ले करके एक संकल्पना होती है कि हमारा भी कुछ समाज में करने का हक बनता है, फर्ज बनता है, जिससे हम भी कुछ समाज के लिए कर सकें। जी। तो आप ये प्रेरणा हुई, ये अधिकार की बात हुई कि बाबा साहब के द्वारा मिला, तो बाबा साहब ने ऐसी क्या चीज़ दी कि आपको उससे अधिकार मिल गया? बाबा साहब ने तो संविधान दिया, भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया, जिसकी बदौलत आज सबको समान रूप से हक अधिकार मिला, मतदान का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, अपनी विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, सब बाबा साहब ने ये सब संविधान में सब दिया है हम लोगों को, जिससे हम सीखें और उसको व्यवहार में लाएं। और ये हमारा फर्ज बनता है कि बाबा साहब के उस त्याग और जो उनका तपस्या था, अपने परिवार की बगैर परवाह किए और समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार न्यौछावर कर दिया। तो इससे हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा लें और वह शिक्षा लेकर के अपने घर में ही ऐसा आराम से ना बिताएं, कुछ समाज में निकलें और योगदान दें समाज के लिए, जिससे हम बाबा साहब के ऋण से हम कुछ मतलब मुक्ति पा सकें। जी, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये आपने कहा कि हमें जो मिला बाबा साहब के संविधान द्वारा मिला, बाबा साहब ने दिया, तो बाबा साहब ने दिया, ठीक है, आप मानते हैं तो आपकी आस्था है और मानना भी चाहिए। जिन्होंने आपको दिया, आपको इस लायक किया, तो वो चीज़ आपके लिए एक जिम्मेदारी बनती है, उसको मानिए और उस चीज़ को बढ़ाने का काम करें। हमारा फर्ज बनता है। सर, आज जैसे आप कह रहे हैं संविधान से सब कुछ मिला, आज संविधान देखिए कुछ अराजक तत्व, हम भी एक भारतीय हैं, एक मूल निवासी हैं, हम भी संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं जी। तो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और ये भी जानते हैं कि संविधान सब कुछ है देश के लिए, संविधान नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा। लेकिन इस आज का जो परिवेश चल रहा है, जो वर्तमान चल रहा है, इस वर्तमान में कुछ अराजक तत्व, जो असामाजिक तत्व हैं, वो संविधान को जला रहे हैं और ये संविधान को जला रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? शायद उन्होंने संविधान को समझा नहीं है, वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। बाबा साहब किसी एक वर्ग, एक विशेष के नहीं थे। बाबा साहब पूरे देश के नेता थे, देश के महापुरुष थे। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए संविधान बनाया, ना किसी एक व्यक्ति के, एक जाति विशेष के लिए दिया है। तो उसकी मान सम्मान सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका सम्मान रखें, करें, ये हमारा फर्ज बनता है। लेकिन जो लोग ऐसी गलत कदम उठा रहे हैं, तो बहुत ही निहायत गंदी काम है, बहुत ही गंदी हरकत है। उनको समाज में रहने का, इस देश में रहने का कोई हक ही नहीं बनता है। जो उस देश की जो सबसे बड़ी जो है ग्रंथ मानी जाए, उसको संविधान, जिससे देश चलता है, व्यवस्था चलती है, हमारी न्यायपालिका चलती है, कानून व्यवस्था चलती है, उस चीज़ पर अगर कोई अंगुली उठाता है, उसके प्रति गलत नियत रखता है, तो बहुत ही निहायत ही गलत मानसिकता का तुच्छ व्यक्ति है। और उसको लिए सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करने पाए समाज में कोई व्यक्ति। जी बिल्कुल, आपने कहा कि सरकार को ऐसी कदम उठानी चाहिए कि ऐसा कोई मतलब दुष्कर्म करने का कोई साहस ना करे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारतीय संविधान को जो जलाने, जो अपमानित करने का काम किया, जो बाबा साहब के मुर्दाबाद लगाने का काम किया, वो दुष्कर्म किया और वो निंदनीय है।
उस पे आप सरकार के द्वारा या आपकी आवाज़ जहाँ तक जा रही है बिल्कुल, तो मैं क्या सरकार मांगना से मांग चाहेंगे? करता हूँ कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ऐसे जी। लोगों के ऊपर देशद्रोह की मुकदमा होनी जी, चाहिए। देशद्रोह देश हो। में रहने के कोई तीन ही हकदार बनते जी। हैं। जो देश की जो व्यवस्था है, संविधान है, उसको जो है अपमानित कर रहे हैं। और जैसे उस संविधान के जिसको जनक कहा गया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, ये कतई ही ये जो है हजम करने वाली बातें नहीं है, ये बर्दाश्त करने की बातें नहीं है। इसके लिए पूरे समाज को आवाज़ उठानी चाहिए, हर वर्ग के लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। जिसने भी ऐसा किया है वो किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म की नहीं बात है, वो देश का संविधान है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जी। इसमें हम मांग तो करते हैं सरकार से। इस तरीके से आपने कहा कि समाज में जितने भी लोग हैं वो सबकी जिम्मेदारी के साथ साथ और सरकार से आपने मांग किया कि इनको देशद्रोह और यहाँ तक कि देशद्रोह जब लाया जाएगा तो नागरिकता भी समाप्त करने के कगार पे वो कर सकते हैं, ऐसा दुष्कर्म करने वालों के लिए। लेकिन अब अगर सरकार इस तरीके से काम नहीं करती है, मान लीजिए आपने कहा कि देशद्रोह लगाया जाए, नागरिकता समाप्त की जाए, लेकिन अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो आप जो सरकार में नहीं बैठे लोग हैं या सरकार में बैठे लोग हैं उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? बिल्कुल, जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार सुरक्षित किया गया है, आज जो सुरक्षित सीटों से जाकर के सांसद बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं, भले आज वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन किस डर बस, किस लोभ बस वो आज चुपचाप बैठ के बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर वो संविधान ना होता, वो आरक्षण की व्यवस्था ना होती तो काज वो आज पहुँच पाते, सदन में पहुँच पाते, मंत्रिमंडल में पहुँच पाते। लेकिन आज मंत्री बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं, सांसद बने बैठे हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूँ, उनको आवाज़ उठाना चाहिए सदन में, जिसके बदौलत वो विधायक सांसद बने हैं, मंत्रिमंडल में बने हैं, बैठे हैं। ऐसे लोगों को कतई जो है उस सीटों पे क्या मतलब है? आप सुरक्षित सीट पे जाके बैठे हो केवल अपने निजी जीवन जीने के लिए, कि अपना परिवार करने के लिए, अपने बच्चों के लिए हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। और उस बताइए उस जिस संविधान के बदौलत बने हो विधायक, आज उसको जलाया जा रहा है और चुप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? तो समाज के लोगों को अगर सरकार की तरफ से शीतलता बरती जा रही है इसमें, तो समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और इस पर विरोध करना चाहिए। मैं उन जो है सुरक्षित सीटों से जीते हुए माननीय सांसद लोगों से, माननीय विधायक लोगों से ये मांग करता हूं कि आप जो है चुप ना बैठें, इस चीज़ के सदन में उठाएं मुद्दा। इसमें आरक्षित में कर्मचारी वर्ग भी है, कर्मचारी वर्ग है आज जो कैसे बर्दाश्त कर रहा है, आगे आना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसे चुपचाप सुनते रहेंगे तो फिर क्या रह जाएगा? आपकी आने वाली पीढ़ी क्या बन पाएगी? कोई कर्मचारी बन पाएगा? कोई विधायक बन पाएगा? कतई नहीं बन पाएंगे अगर ये लोग ऐसे चुपचाप बर्दाश्त करेंगे तो इस तरीके से हमारे परम आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद बोस जी ने, जो गुरु जी हैं, और हमने पहले कहा कि ये युग निर्माता इन लोग ऐसे पदासीन लोगों को कहा जाता है, तो आपके आवाज़ ये जहाँ तक जा रही है, ये आपके आवाज़ को लोग पसंद करेंगे, अमल करेंगे। और इस चीज़ को क्यों ना अमल किया जाए, क्योंकि युग निर्माता जो होता है उसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग पालन करते हैं। और आप ही इस देश के बहुत बड़े कर्णधार हैं। आपके इस विचार को लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें। बहुत बहुत साधुवाद, आपका आभार, धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमोबुद्धाय, जय भीम। महेश बलरामपुर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज बहस का मुद्दा जलता संविधान। आज पूरे देश में भारतीय संविधान जो जिससे पूरा देश चलता है, आज वो जलता है। तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए, इस बहस को आगे बढ़ाते हुए हम आज ऐसे शख्सियत से आप लोगों का परिचय कराते हैं जो इस YouTube चैनल को, जो आप लोग देख रहे हैं, इस YouTube चैनल को पूरा तन मन धन से चलाने के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग करने के साथ साथ हम लोग गांव-गांव चलकर आप जैसे लोगों की सेवा में विचार पहुंचा रहे हैं, क्रांतिकारियों का, वो उनको चलाने के लिए, हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आप जैसे सभी हमसे सीनियर युवा दिल जमा, ये आप लोगों का बहुत बड़ा आभार
के साथ मैं ऐसे शख्सियत से परिचय कराना चाहता हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। साथियों, मैं उनका परिचय उनके मुखार बिंदु से, उनकी आवाज़ उनके मुखार बिंदुओं से मैं आप लोगों को तो पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। आप लोग गौर से सुनिएगा। सर आप अपना परिचय बताइए। परिचय बताने से पहले सर्वप्रथम विश्व गुरु तथागत बुद्ध एवं शिक्षा जननी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, त्याग मूर्ति माता रमाबाई, विश्व गुरु बाबा साहेब, विश्व रत्न, इस देश को पवित्र संविधान देने वाले एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी बहुजन साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम। मेरा नाम भीम प्रकाश आज़ाद उर्फ पप्पू बौद्ध, ग्राम पत्थरदैया, थाना ढबरुआ, ब्लॉक बढ़नी, जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूं और जनपद सिद्धार्थनगर कार्यालय जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में सहायक राजस्व के पद पर कार्यरत हूं और वह जो पद मिला वो आरक्षण के बदौलत मिला। शायद आरक्षण नहीं होता तो शायद मैं इस पद पर कार्यरत नहीं होता। जी सर, आरक्षण ये बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि आज बहस का मुद्दा जो है जलता संविधान, और इस तरीके से ये आरक्षण जो मिला, तो आरक्षण जो मिला ये कहाँ से मिला, थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा विवरण बताइए, विस्तृत रूप से थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज थे, जिन्होंने अपने राज्य में आरक्षण को लागू किया और उसके बाद जब बाबा साहब को मौका मिला इस देश को पवित्र संविधान देने के लिए, तो बाबा साहब ने कानूनी तौर पर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था SC को दिया और आज उसी की बदौलत हम लोग, बाबा साहब की बदौलत हम लोग राज कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि बाबा साहब के बदौलत हम लोग राज कर रहे हैं, और आरक्षण बाबा साहब का मतलब संवैधानिक रूप से दिया हुआ चीज़ है। उससे पहले आरक्षण की जो प्रक्रिया हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया, तो उसको कानूनन रूप करने के लिए बाबा साहब ने दिया, और आरक्षण से ही आप इस स्टेटस पर पहुँचे हैं जहाँ तक आपका कहना है। तो इस आरक्षण, इस हक अधिकार को आज जैसे जलता संविधान है, भारतीय संविधान है, बाबा साहब ने लिखा, तो अगर उस संविधान को, आपके हक अधिकार को जलाने का काम किया जा रहा है, तो आप उसके परिवेश में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस संबंध में मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को ही दोषी मानता हूं, क्योंकि हमारे समाज में पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षितों की संख्या कम है। इसका मतलब यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो लिखा हुआ है वही पढ़ ले रहे हैं और उसी को मान ले रहे हैं। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसा कि हमारे लोगों ने जो लिखा था कि ब्रह्मा ने 4 तरह से बच्चा पैदा किया, एक मुंह से और हाथ से और पेट से और पैर से। ये शायद असंभव चीज़ है, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मान रहे हैं, और जो शिक्षित समाज है वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह तथागत बुद्ध को मानता है, बाबा साहब को मानता है। और हम लोग जो तार्किक जब तर्क हम करेंगे और हम उस तर्क हमारे दिमाग और हमारे बुद्धि कसौटी पर सही उतरेगा, तब हम मानेंगे। इस नाते सबसे पहले दोषी तो हमारा समाज है। जी, ये समाज दोषी, क्योंकि बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलता है, और बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों पे चलता है लेकिन विचारों पे नहीं चलता है, इसलिए हमारा आरक्षण संविधान जल रहा है। लेकिन ठीक है, ये मेरा समाज दोषी है, इसको संदेश देने से पहले मैं चाहूँगा कि जो आज वर्तमान में वो संविधान जलाने का काम कर रहे हैं, वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उनके लिए अपने बहुजन समाज को क्या संदेश है? हम ये चाहेंगे तो सबसे पहले कि ये, चूँकि जहाँ ये संविधान जलाया गया 9 अगस्त को, वो संसद भवन से और थाना वहाँ बगल में था, बहुत ही कम ही दूरी पे कुछ अराजक तत्वों ने भारतीय संविधान को जलाया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। और यह एक तरह से कहा जाए कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे जलाया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका लगे, और उन संविधान में यह व्यवस्था है कि जो संविधान को नहीं मानता उसकी नागरिकता समाप्त किया जाए। ऐसे लोगों को नागरिकता समाप्त करके और कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस तरीके से कड़ी से कड़ी सजा की मांग आपने की, वो संविधान के दायरे में आता है, लेकिन उसी संविधान को जलाने का काम किया, तो ये लगता है कि वो संविधान को नहीं मानने हैं। तो संविधान को वो नहीं मानने हैं,
वो क्या चाह रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं? सबसे पहले तो अगर वो संविधान नहीं मानता तो मैं ये उनसे, जो संविधान जलाने वाले हैं या मनवादी विचारधारा के हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि जब इस यहाँ भारतीय संविधान नहीं चल रहा था, मनुस्मृति का विधान चल रहा था, तो यहाँ स्त्री शूद्रो नाधित्याम, यानी शूद्र और स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत थी उनके घर की नारी किसी न किसी पद पे कार्यरत होगी। ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो यहाँ हिंदू समाज में जो है स्त्रियों को, शूद्रों को पैर की जूती समझा जाता था। जी, यानी वो जला रहे हैं जिस अधिकार को, यानी अपने माँ बहनों का भी अधिकार उसमें जला रहे हैं। और माँ बहनों के अधिकार जलाने, जो अपने माँ बहनों की नहीं हुआ तो आपके क्या होगा, इस पे क्या कह रहे हैं? क्या उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जब आप माँ बहनों का नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए उनको फिर कहेंगे एक बार कि कम से कम वो भारतीय संविधान के प्रति इस देश में, अगर इस देश के नागरिक हैं, अगर भारतवासी अपने आप को मानते हैं तो इस देश के संविधान को माने और उसको पढ़ें। संविधान किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाया गया, ये सर्व समाज के लिए बनाया गया। इसका नाम ही संविधान है। सम माने बराबर, विधान ने नियम, सबके लिए बराबर नियम है, कानून है। हम गलत करेंगे हम भी जेल जाएंगे, बड़ा गलत करेगा वो भी जेल जाएगा। सबके लिए बराबर नियम कानून बाबा साहब ने दिए हैं, किसी एक जात विशेष के लिए नहीं दिए हैं। यानी ऊंच नीच भेदभाव बाबा साहब ने ख़त्म कर दिया कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, बराबर विधान जो नियम है सब पे लागू होगा, सजा बराबर का होगा। तो आज वही अराजक तत्व ये चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे ना बढ़े, यानी वो अपने माँ बहन बेटियों को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये इस चीज़ को हम अपने बहुजन के लिए, ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग गांव-गांव में भी पाए जाते होंगे, तो उनके लिए क्या संदेश है कि गांव-गांव में ऐसे जो लोग हों तो उनको क्या इग्नोर किया जाए कि उनको पूजनीय किया जाए, मतलब इसके बारे में? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बहुजन समाज के जो भी लोग हों, चाहे SC हों, ST हों, OBC हों, माइनॉरिटी के लोग हों, अगर इस देश संविधान जिंदा है तो समझिए SC, OBC, ST, माइनॉरिटी जिंदा है। जिस दिन ये संविधान नहीं रहेगा ये बहुजन समाज मुर्दा हो जाएगा। जी, संविधान नहीं रहेगा, बहुजन समाज या पूरा देश मुर्दा हो जाएगा। यानी अर्थात जिसके गुलाम था पहले वो आज उसका गुलाम हो सकता है इन कुछ चंद लोगों के नाते। तो इसको बचाने के लिए आपने जो संदेश दिया ये बहुत लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बनेगा। उसके बाद ये जो संविधान जलाया जा रहा है और इस संविधान को जलाने के बाद ये अब मौज मस्ती कर रहे हैं, तो इस पे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक ही पार्टी का है, तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? आपकी क्या उम्मीद है कि ये कुछ हो सकता है? सबसे पहली बात तो बाबा साहब के संविधान को इस देश से ख़त्म ही नहीं किया जा सकता और न बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म किया जा सकता है। वो कितना भी जला लें, जितना ही जलाएंगे उतना बाबा साहब का विचार इस देश में आगे बढ़ेगा। और हम चाहे केंद्र की सरकार हो और प्रदेश की सरकार हो, हम चाहेंगे कि इन जो देशद्रोही हैं इनके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई हो। और हम अपने बहुजन समाज से कहेंगे कि आप अपने आप को ताकतवर बनिए, क्योंकि हमेशा ताकतवर की ही सुनी जाती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जिसके पास ताकत है उसी का सुना जाता है। और ताकत मिलता कहाँ से? ताकत बाबा साहब ने दिया, जो एक मत का अधिकार हमको दिया, उसी से ताकत बनता है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग इस ताकत को नहीं समझते हैं। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर हमारे समाज के लोग, आज सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ ढो रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर घंटा और कांवड़ से अगर भला होता तो शायद 2 मठों का मठाधीश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ इस देश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते। जी, उनको ताकत का एहसास है कि ताकत कहाँ से मिलता है, लेकिन हमारा बहुजन समाज सिर्फ घंटा हिलाने और कांवड़ ढोने में व्यस्त है। तो इस तरीके से ये बहुजन समाज ये अंधविश्वास में फंसा है, अपने अंधविश्वासी आस्था में फंसा है। तो इस आस्था को आपने क्लियर कर दिया, ये बहुत मतलब सराहनीय बात है। और इसके बाद अगर ये केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार अगर उन अराजक तत्वों के लिए नहीं कुछ करती है, तो एक आखिरी बात आप और लोगों के लिए, पूरे जनता के लिए आप क्या? बस मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि युग चाहे कोई भी आए, भीम नहीं मर सकता है। जैसा कर्म किया बाबा ने कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और ये बहुजन समाज अब जग गया है, चूँकि
उस समय बाबा साहब अकेले थे, आज तो हर घर में और हर गांव में बाबा साहब पैदा हो गए हैं। उनके विचारधारा को लेकर के उनकी ये औकात नहीं है कि बाबा साहब को संविधान बदल दें। बहुजन समाज अब जग चुका है और निरंतर जग ही रहा है। जी, इस तरीके से आप अपने आने वाले पीढ़ी को और जो इस समय वर्तमान में जो क्रांतिकारी साथी हैं, बहुजन क्रांतिकारी हैं, जो ऐसे क्रांतिकारी भी उनको भी हम जोड़ रहे हैं जो दबे कुचले शोषित वंचित के लोगों के, अनपढ़ लोगों का जो भला करना चाहते हैं, उनके मन में ऐसी चीज़ है। उन सभी के लिए आपने जो संदेश दिया कि भीम कभी मर सकते नहीं हैं और उनका विचार कभी नहीं मर सकता, तो उनका विचार कभी नहीं मर सकता, ये सत्य है। और इनका विचार मर गया तो पूरा देश मर जाएगा, पूरा विश्व मर जाएगा, क्योंकि विश्व स्तरीय विचार है। तो ऐसा अनुभव हम लोगों को मिला और जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि इस मूवमेंट में, संविधान को बचाने के मूवमेंट में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सबको साथ आना होगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो रोड पे भी आना होगा, क्योंकि आज जो भी पीड़ित है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अगर आपको खुले में अजान देना है, खुले में नमाज पढ़ना है, मस्जिद बनाना है, तो आपको भारतीय संविधान बनाना जरूरी है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये ईसाई का भी देश है, बौद्ध का भी देश है, मुस्लिम का देश है, हिंदू का देश है, सारे लोग जितने भी धर्म हैं सारे लोगों का यह देश है, क्योंकि ये बाबा साहब का धर्मनिरपेक्ष बनाया हुआ संविधान है। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग जो पढ़ लिख के नौकरी करके, वही पढ़े लिखे लोग, फिर वही मैं दोहरा रहा हूँ, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मनवादियों के चाल को नाकाम कीजिए और बाबा साहब के मिशन का काम कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कब्र में जाके मुर्दों के साथ आराम कीजिए, जाके कब्र में मुर्दों के साथ आराम कीजिए। बहुत ज़बरदस्त आपका जो एक अनुभव रहा, इस अनुभव को लोग सुनेंगे, देखेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे लोग, इस धुरंधर साथी इस पृथ्वी पे अगर भीम दीवाने जिंदा हैं तो भारतीय संविधान की कभी निंदा नहीं हो सकती है। वो ज़बरदस्ती जो भी कुछ कर लें, लेकिन आपका संदेश ये बहुजन युवाओं में जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। इसी के साथ साधुवाद। और महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूँ। और सभी आप जैसे क्रांतिकारी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत आप लोगों ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने का मौका मिला, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आज वर्तमान में जो संविधान जल रहा है और इस संविधान जो हमारा हक अधिकार है उसको जलाने का काम किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उन तत्वों को एक जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग पूरे बहुजन के समाज के लोग बताने के लिए जो जन आंदोलन का एक कार्यक्रम किया जा रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है, उस जन आंदोलन कार्यक्रम में हमारे बीच में एक युवा समाज सेवी परमादरणीय डॉक्टर ब्रजेश भारती जी, न्यू जगत मेडिकल गैसड़ी से, मैं चाहूँगा कि आप लोगों से, पूरे बहुजन समाज से मैं रूबरू करवाऊँ और उनके विचारों को मैं ज़रूर लूँ, ताकि समाज में ऐसे युवा समाज सेवी का ये विचार जाए और क्रांति और आगे बढ़ता जाए, जिससे कि दबे कुचले समाज के युवा और हमारे समाज जो बहुत पीछे है वो इनके अनुभव को प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करे। आइए सर, मैं ऐसे महान हस्ती से मिलवाना चाहता हूँ, परमादरणीय डॉक्टर ब्रजेश भारती जी से। आइए सर। तो सर, जय भीम। और सर, मैं आप पहले तो आपका परिचय लेना चाहूँगा, आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, फार्मासिस्ट। मैं पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या प्रोप्राइटर भी हूँ और मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, न्यू जगत मेडिकल स्टोर के रूप में। और मेरी जो स्टोर है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैसड़ी के सामने है, मेरे गांव लठाव में स्थित है जी। मेरे बड़े भैया भी एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं जी, जगत मेडिकल स्टोर के रूप में, जो कि हम लोगों का एक समान जगत ग्रुप के नाम से चलता है जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी। ये सर, जगत के बारे में आप बता सकते हैं कि आप जगत कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, जगत की कोई विशेष प्रेरणा नहीं है सर, पर जगत ऐसे ही हमारे भैया ने एक
सोच समझ के देखा कि मतलब समाज में कई परिस्थितियां ऐसी हैं और समाज में जो हमारे यहाँ गरीब स्तर से उठकर आज हम लोग आगे बढ़े हैं, इस नाते परिस्थितियों को देखते हुए समाज को उठाने के लिए और समाज सेवा करने के लिए हम लोगों ने कहा जगत नाम ही सबसे बेहतर ही रहेगा, क्योंकि इस समय अदर नामों से लोग अपने नाम से करते हैं या किसी और माँ बेटे के नाम से करते हैं। मैं अपनी माँ का नाम रख सकता था सावित्री देवी, पर माँ का नाम नहीं रखकर अब पूरी दुनिया का नाम रख दिया जगत, ताकि सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। बहुत सही जी, ये जगत क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इस जगत जो नाम रखा गया, पूरे ब्रह्मांड का नाम रखा गया, पूरे जग का नाम रखा गया कि, और ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, आपने जो आप जो कर रहे हैं कि ये पूरे जगत को जो आप दे रहे हैं, ये दवा रूपी जो काम कर रहे हैं, ये आप समझ ले, ये मान रहे हैं, लोगों का मानना है कि भगवान के बाद डॉक्टर का एक स्थान होता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो सर आप कुछ मिशनरी संस्था में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं सर। मिशनरी संस्था में मैं जो काम कर रहा हूँ वो सब आप लोगों की सहयोग है सर, और समाज में सभी अपना हमारे आदर्श हैं, और अपनी माँ बड़े भाई के नाम से मैं उनका आदर सम्मान करते हुए, उनको फॉलो करते हुए, मैं उनके विचारों को समझते हुए, बाबा साहब के विचारों को बताए हुए, मान्यवर कांसीराम साहब जी के विचारों को पढ़ते हुए, मैं आज समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन लोगों को हटाने की कोशिश करता हूँ। विशेष तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अधिकतर अपनी मेडिकल स्टोर पर ही रहता हूँ, और कोशिश यही रहती है जहाँ भी रहूँ मैं समाज की कुरीतियों और अत्याचारों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। जी, तो मिशनरी संस्थाओं में आप, हम जहाँ तक मेरा मानना है कि आप अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के जिला संगठन मंत्री हैं और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट के एसोसिएशन के जी एडाशा के जिला अध्यक्ष हैं। जी जी, क्या बात है। तो आप ये 2 संगठनों में काम कर रहे हैं और आप प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, अपने जैसे उम्र के, हम उम्र के साथियों का, और इससे पहले जो हमारे साथ काम कर चुके हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के सहयोगी जो हमसे ज़्यादा उम्र के थे, उनका अनुभव लेकर आप युवाओं में जो जोश पैदा करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा सर जी कि जो हमारा संविधान आज जो देखिए बाबा साहब का आपने फोटो लगाया, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे क्रांतिकारी जब दुकान पे, खासकर हमारे समाज के लोग अक्सर ये होता है कि चाहे पान की ढाबली हो या इससे बड़ा कोई दुकान जब खोल लेते हैं तो किसी अन्य लोगों का फोटो लगा लेते हैं, यानी जब सफलता के करीब जाते हैं तो अन्य लोगों का फोटो लगाते हैं। आपने बाबा साहब का फोटो लगाया, तो बाबा साहब का फोटो किस लिए लगाया, मैं कहाँ से प्रेरणा मिली, ये एक बात। जी सर, बिल्कुल। बाबा साहब की फ़ोटो मैं इस हिसाब से लगाया हूँ क्योंकि बाबा साहब की देन है आज हम पढ़ लिखने का अधिकार रख सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ और बड़े भाई जिस स्तर तक आज पहुँचे हैं और हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। उनको भी बाबा साहब की देन मिली है कि हमको पढ़ाने का अधिकार उन लोगों को मिला और मैं पढ़ने के काबिल हुआ। अगर बाबा साहब की अधिकार मेरे माँ पिता और बड़े भाई को ना मिला होता या मेरे गांव समाज को सपोर्ट ना मिला होता, संविधान ना दिया गया होता बाबा साहब के द्वारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ बना दिया गया कि कोई नहीं रोक सकता है कि मतलब हम पढ़ने के काबिल ना हो सके। पढ़ने का अधिकार हमको स्पेशल मिला और उठने बैठने का अलग से अधिकार मिला, और इसी स्तर से मैं पढ़कर आज बाबा साहब को चाहता हूं कि अपने हर जगह बाबा साहब की फ़ोटो रखूं, बाबा साहब की मूर्तियां रखूं, बाबा साहब को पूजने समझता हूं। बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं भी, मैं उनको पूजता भी हूं, और समाज से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब की फॉलोअर्स बने और बाबा साहब को लाइक करें और उनके साथ जुड़े रहें, संविधान का रक्षा करें। जी, तो ये बात संविधान की है। तो आज प्रेजेंट टाइम में जो कुछ मनवादी लोगों ने जो संविधान जलाने का काम किया, तो उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि उनको क्या किया जाए, कैसे? जी सर, संविधान जलाने के उसमें सर 9 अगस्त को यहाँ संविधान जलाया गया। जी, संविधान जलाया गया ऐसे अराजक तत्वों द्वारा जलाया गया सर, जो कि मतलब समाज में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। जैसा कि आप लोग इस समय पढ़े लिखे उच्च समाज से निवास करते हैं, रहते हैं, जीविका जी रहे हैं, जान सकते हैं कि मतलब संविधान हमारे लिए क्या चीज़ है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, संविधान की देन है, इस नाते मैं पढ़ कर आज एक मेडिकल स्टोर चलाने के काबिल हुआ हूँ। यानी आपका कहने का मतलब अगर संविधान ना होता तो हम यहाँ नहीं होते। जी, तो इस संविधान यानी हमारे अधिकार को जलाने का, आपके अधिकार को जलाने का काम किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा।
तो उनके लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार जो चल रही है, चाहे जिसकी सरकार हो, तो इन अराजक तत्वों को लेकर या इनको क्या सजा दी जाए कि ये आगे ऐसा कुकृत्य कोई ना करने का हिम्मत करे, तो आप क्या उस एवज में सजा मांगेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं ऐसे एवज में सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त नहीं रिक्वेस्ट करूंगा, समाज से यही कहूंगा, सरकार से भी कहूंगा कि ऐसे अराजक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसे कि उनकी आप नागरिकता नष्ट कराएं जी, और जी, उनको जैसे संविधान में कहा गया है, किसी भी संविधान को अगर छेड़ा जाए तो उनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती जी, है जी। और उन्हें कई साल की आजीवन कारावास भी हो सकता है। जी, तो ऐसे मतलब उनको सजा दी जाए ताकि ऐसे आने वाले लोग राजक लोग डरे सहमे और ऐसे कुरीत मतलब अनुचित कार्य ना करें। जी, क्या बात है। तो इस अनुचित कार्य के लिए आपने मांगा कि इनको मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगे, इनकी नागरिकता समाप्त की जाए ताकि ऐसा कुकृत्य कोई करने का हिम्मत ना कर सके। तो बहुत अच्छी बात है आप डॉक्टर ब्रजेश सर जी, जिन्होंने अपना समय दिया। और मैं हमारे बीच में माता जी खड़ी हैं, आपके मैं चाहूँगा कि माता जी आ जाएं, माता जी भी परिचय हो जाएं। तो माता जी, आपके कितने बेटे हैं? 4 बेटे। चारों बेटों का क्या क्या नाम है? श्रवण कुमार, पहले शिवचरण, शिवचरण जी, हाँ, हरिचंद, हरिचंद, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, ब्रजेश। तो चारों बेटों को आप क्या क्या बनाई हैं? एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं जी, एक सफाई कर्मी है, एक वकील है, एक बड़े वाले मेडिकल खोले हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे समाज की माएँ देखिए, लगभग उम्र 55-60 प्लस हो रहा है, लेकिन यानी आज के 20 साल पहले 40 साल पहले माता जी की शादी हुई होगी, तो 40 साल पहले इनकी सोच ये थी कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर बने, जो जिसमें से आज बड़े लड़के मेडिकल खोले हैं, उसके बाद एक पंचायत विभाग में है और तीसरे वाले वकील हैं और चौथे वाले आपके सामने डॉक्टर ब्रजेश भारतीय जी हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी माएँ, सभी माओं को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा आगे चलकर, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी माता जी जो 40 साल पहले सोची, आज इनको दिख रहा है कि हमने सोचा और आज पाई है वो। तो इस तरीके से कहीं मन्नत पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। डॉक्टर मास्टर जी, तो आप मांगी नहीं हैं, आप केवल दिशा दी है बच्चे को और मेहनत की है, सहारा दिए हैं। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि सभी बहुजन समाज के लोगों, आज मैं चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुआ है। माता जी का नाम क्या पड़ेगा? सावित्री देवी। सावित्री जी, परम आदरणीय माता सावित्री देवी जी, बहुत अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, जिनके पास उनका कोई अपना बच्चा भी नहीं था और दूसरों के बच्चे के लिए इतना जीवन न्यौछावर कर दिया और उन्हें शिक्षा की जननी भी माना जाता है और संयोग से आपका नाम भी सावित्री देवी है। तो बहुत खुशी की बात है, आप जैसे हस्ती से मिलकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके से हम लोगों का आप लोग हौसला बढ़ाते रहें और आप जैसे लोगों को हम लोग समाज में मिल करके और इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी माताएं आजकल दूसरे माताओं की पूजा करती हैं कि हमारे माताएं, ये माताएं हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन इन माता से मिलकर हमें बहुत खुशी होती है कि ये माता ये कहती है कि हमारे मेहनत और हमारे सहारा से हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो 40 साल की पहले की सोच आज जो इनको दिख रही है इनके जीवन में, ये हम लोगों को साक्षात दिखने को मिल रहा है। हम लोग समझ लीजिए एक बहुत बड़े साक्षी हो चुके हैं कि ऐसी माता का वो, उस माता को तो हम नहीं देखे हैं, माता सावित्रीबाई फुले को, लेकिन इस माता को हम जरूर देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। और साथियों, इस वीडियो को बनाने में आप लोगों का सहयोग और कैमरामैन महेश बलरामपुरी के साथ मैं बिंदु एन बौद्ध आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय।